नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भगदड़ एक ऐसी घटना है जिससे हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। बहुत ज्यादा भीड़ को कंट्रोल और मैनेज करने का खराब सिस्टम और लापरवाही के कारण देश के कई हिस्सों से दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आती हैं। भगदड़ मचने में प्रशासन और आम लोग दोनों की गलतियां अक्सर देखने को मिलती हैं। एक दिन पहले हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई थी। इसमें 8 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए थे। आज बाराबंकी में अवसानेश्वर महादेव मंदिर में भी भगदड़ मच गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और करीब 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार की सुबह करीब 2 से 3 बजे के बीच की है। सावन का सोमवार होने की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी। कुछ स्थानीय लोगों का कहना था कि एक बंदर के बिजली के तार पर कूदने से तार टूट गया। उस वक्त वहां पर तार टूटने और उसकी वजह से करंट फैल जाने के बाद ये हादसा हुआ है। करंट की अफवाह फैली वहां पर और फिर इसके बाद लोग वहां भागने लगे। उसने बताया कि जैसे ही लोगों ने करंट की चीख पुकार सुनी, वैसे ही ये भगदड़ मच गई। हालांकि इस घटना के बाद मंदिर के हालात अभी सामान्य बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। सभी घायलों को एम्बुलेंस से हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। बाराबंकी के जिलाधिकारी एम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजय वर्गीय समेत अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ बंदर बिजली के तार पर कूद गए थे। इसके कारण तार टूटकर मंदिर परिसर के टीन शेड पर गिरा और इसी कारण करंट फैल गया। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। जिलाधिकारी ने बताया कि 19 लोग करंट की चपेट पर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बाराबंकी बिजली का तार गिरने और इस हादसे को संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। साथ ही उन्होंने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों और उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी से लाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे। इसमें एक बिजली की तार है जिसपे कुछ बंदर यहाँ पर बरगद के पेड़ उससे कूद गए और बिजली की तार टूटने की वजह से वो शेड पर गिरा। शेड में कुछ करंट आ गया जिसकी वजह से करीब 19 लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगा। एक CHC हैदरगढ़ और CHC त्रिवेदीगंज में ले जाए गए। 2 की स्थिति गंभीर है जिनको जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाकी सभी लोगों की स्थिति सामान्य। हम लोग मैं और प्रधान साहब तो उनको धीरे धीरे जैसे जैसे ठीक होने डिस्चार्ज किया जाए और यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और श्रद्धालु दर्शन किया गया। श्रद्धालु ज्यादा संख्या में इधर आ गए हैं। श्रद्धालु हर साल यहाँ पर रहते हैं, संख्या में रहते हैं। इसी प्रकार से व्यवस्था भी रहती है। पुलिस ने बताया कि हादसे में मरने वालों की पहचान रमेश कुमार जिनकी उम्र 35 साल है और प्रशांत कुमार जिनकी उम्र 16 साल के रूप में हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में मारे गए रमेश के भाई मूलचंद ने बताया कि मंदिर के पास एक बिजली की लाइन थी, उसके एक तार से लगातार धुआं उठ रहा था। हमने पुलिस वालों से कहा था कि इसे ठीक करवा दे, लेकिन उन्होंने कहा कि लोड ज्यादा है इसलिए धुआं उठ रहा है। इसके बाद वही तार टूटकर टीन शेड पर गिर गया, जिसके बाद करंट दौड़ गया। मेरे भाई की करंट लगने से मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चश्मदीद शालिनी देवी ने बताया कि हम लोग स्नान के बाद में मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तभी मंदिर पर रखी टीन शेड पर पुलिस ने डंडा मारा। इसके बाद बिजली का तार वहां पर टूटकर गिरा, जिसके बाद कई लोगों को करंट लग गया। मैं मौके पर ही थी, सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। मेरी दीदी को करंट लग गया, मुझे भी करंट लगा। मैं तो बच गई, लेकिन हमारी मौसी वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। मंदिर कमेटी के सदस्य के महंत विजय गिरी ने बताया कि रात 1 बजे मंदिर खोला गया था। 1 घंटे के बाद बंदरों ने तार तोड़ दिया। इसकी वजह से यह पूरा हादसा हुआ है। हादसे के वक्त करीब 2000 से भी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर थे। सीएमओ अवधेश कुमार यादव का कहना है कि अवसानेश्वर महादेव मंदिर में बिजली का तार टूटकर गिरने से यह हादसा हुआ है। हैदरगढ़ CHC में 29 लोग लाए गए थे, जिसमें से 2 ब्रॉड डेड थे। 10 लोगों को त्रिवेदीगंज CHC भेज दिया गया है, जबकि 1 को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। CHC हैदरगढ़ के सभी मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। लगभग 2.5 सेकंड के बीच में एक घटना अवसानेश्वर मंदिर में हुई, जहाँ पर कुछ लोग विद्युत तारों की चपेट में आ गए। उसमें थोड़ा पैनिक हुआ कुछ
उनका से भगदड़ हुई। टोटल 29 लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ जो नज़दीक में है वहाँ लाए गए और उनमें से एक इंजर्ड उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है, देख करके आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्रिवेदीगंज जो पास ही में है वहाँ पर 9 लोग ले जाए गए थे, जिसमें कि 2 ब्रॉड डेड थे और 7 और विक्टिम्स थे जिनको कि जिला अस्पताल भेजा गया। सभी की हालत ठीक है। साथ ही साथ 6 और इंजर्ड थे जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोठी ले जाया गया था, सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर कुल मिलाकर के जिला अस्पताल में 5 विक्टिम्स को लाया गया था, इंजर्ड को लाया गया था। सभी की हालत खतरे से बाहर है और सबको डिस्चार्ज किया जा रहा है। सर, मृतकों की पहचान हुई है? मृतक में एक की पहचान हुई जिसका नाम प्रशांत कुमार है और वो लोनी कटरा के आसपास के रहने वाले हैं। दूसरे मृतक की अभी पहचान नहीं हुई है, उसको अज्ञात में रखा गया। सर, करंट लगने से मौत हुई है कि भगदड़ से मौत हुई? अभी प्राइमरी फेसी इसकी प्रशासन जांच कर रहा है, कैसे जांच हुई और बाकी चीजें पोस्टमार्टम में जो डेथ हुई है उनसे करके कैसे। एक दिन पहले तीर्थ नगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र मनसा देवी मंदिर में सुबह आरती के समय भीड़ बेकाबू हुई और इस मची भगदड़ में 8 लोगों की जान चली गई थी। कई लोग इस घटना से भी घायल हुए थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह की आरती के वक्त मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर हो गई थी। इसी कारण अचानक भीड़ में किसी ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इस हादसे में घायल हुए लोगों ने अपनी आपबीती बताई। एक घायल ने बताया कि मैं भगदड़ के दौरान नीचे गिर गया। कुछ लोगों ने बताया था कि लड़ाई हो रही है और इसी वजह से यहाँ पर ये भगदड़ मच गई, जिस वजह से मुझे भी बहुत सारी चोटें आई हैं। एक दूसरे घायल ने बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। किसी ने चिल्लाकर कहा कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर में दर्शन संभव नहीं होगा और इसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। घटना के वक्त वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। अगर दीवार ना होती तो बहुत सारे लोग सीधा खाई में गिर जाते। धार्मिक स्थल हो, सत्संग हो या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने का अनुमान है, तो वहां पर खास तौर से महिलाओं और बच्चों को ले जाने से बचना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि भगदड़ का शिकार महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। भगदड़ का सबसे बड़ा कारण अफवाहें, धक्का मुक्की या जहां भी आयोजन हो रहा है वहां की व्यवस्थाएं, प्रशासन का खराब मैनेजमेंट और इसके कारण बहुत सारे भयानक हादसे हमको देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने देखा था कि हाथरस में किस तरह से एक सत्संग में उमड़ी भगदड़ के कारण वहां पर 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे को देखकर देखने वालों ने, चश्मदीदों ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं थीं वो भाग नहीं पा रही थी और इतना ज्यादा वहां पर मिट्टी और दलदल हो गया था कि वहां पर महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा हताहत हुए थे। उस घटना की लाइव रिपोर्टिंग करने हम लोग भी वहां पर पहुंचे थे और जो अपनी आंखों से देखा वो दृश्य हम आपको ना दिखा सकते हैं। अगर हम आप बताएंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अस्पतालों में डेड बॉडीज ऐसे लाशों की तरह पड़ी थी। अगर आप बीच का हाईवे छोड़ दे, जिस जगह पे यह हादसा हुआ उसके बीच में एक हाईवे था, हाईवे के दूसरी तरफ तक मिट्टी में गड़ी हुई लाशें मिली थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक आदमी मिट्टी में जिसका पैर स्लिप हुआ उसके ऊपर से सैकड़ों लोग वहां से गुजर गए, जिसके कारण मिट्टी में और कीचड़ में लोगों की डेड बॉडीज दफन हो गई थी। इस तरह के हादसे होते हैं और अक्सर जो जिस हिसाब से वहां पर चप्पल और दूसरी चीजें जो भगदड़ के बाद में छूट गई थी, अगर आप उसको देखें तो बहुत सारे महिलाओं के परिधान, छोटे छोटे मासूम बच्चों की चप्पल, जूते, महिलाओं के कुछ पहनावा ऐसा होता है कि बहुत तेज भाग नहीं सकते। अगर भागने में वो लोग गिर जाते हैं और भगदड़ एक ऐसी चीज है जहां पर कोई रुकने का नाम नहीं लेता और आपके ऊपर से सैकड़ों हजारों की भीड़ कूदती दौड़ती निकलती चली जाएगी और आपकी जान चली जाएगी। शुक्रिया।